बात करते हैं अख्तर मैंगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मैंगल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सादा सा सवाल है कि आपने कल जो एक रिकॉर्डिंग मंसूबे के हवाले से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल 2022 की जो कानून पास किया कौमी असम्बली में, आपने उसकी बड़ी सख्त मुखालफत की। क्यों की मुखालफत? मैं तफसीलन इस बिल के हवाले से देखिए, हम पे एक इल्जाम होता है कि जी हम तरक्की मुखालिफ हैं, हम तरक्की के खिलाफ हैं। ये तासुर हमेशा से दिया गया है। हम तरक्की के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो उस तरक्की की आड़ में जब हमसे हमारा सब कुछ छीना जाए तो जाहिर उस पर तो हर कोई उसकी मुखालफत करेगा। और हमने भी इसी बुनियाद पर इसकी मुखालफत की है कि जो इख्तियारात सूबे के पास होने चाहिए थे वो एक ही दिन में सूबाई असम्बली की करारदाद और उस पर दो सूबाई असम्बली की करारदाद, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की करारदाद को बुनियाद बनाकर आप सूबे के वो इख्तियारात जो आपके 18 अमेंडमेंट से पहले भी उन सूबों के पास थे, उनको आप सल्व करके मरकज के पास रख लेते हैं। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर 18 अमेंडमेंट का हम जो है डंडोरा क्यों पीट रहे हैं। इमरान खान के दौर हुकूमत में आपको याद होगा किसी फंक्शन में इमरान खान ने, जब हम उसके इत्यादी थे, ये ऐलान किया कि रेकोडेकर को जो है बेचकर, उसके सोने चांदी बेचकर हम मुल्क के कर्जे खत्म कर सकते हैं। हमने उस पर एतराज किया और हमारी नाराजगियां हो गई थी उस पर। अब स्टैंप ड्यूटी तक आप सुबह से लेकर आप मरकज को दे दें। मिनरल माइन एंड मिनरल एक्ट का इख्तियार भी आप वफाक के पास हो। सोशल वेलफेयर और लेबर कवानीन के भी इख्तियारात मरकज के पास हो। वो जब चाहे उसमें तरमीम कर ले, तो फिर हमारे पास बचा क्या है। हम तो गए थे जी नमाज बख्शाने, वो रोजे गले पड़ गए। तो आइंदा का लायमल आज भी इसी इशू पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। तो मैं एक आध दिन में अगले हफ्ते में जो है सेंट्रल कमेटी का इजलास बुला के, ना कि सिर्फ ये इशू है बल्कि जो भी मुआहदात पीटीआई के साथ हमारे हुए थे जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वही चीजें हमने जब मौजूदा वफाकी हुकूमत के बनने से पहले रखी हुई थी, उन पर भी अमल दरामद होने के बजाय उसमें मजीद उन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। तो अब हमारे लिए भी सोचने का मकान है कि हम क्या करें, क्योंकि हम लोगों के सामने जवाब दें। तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं? इम्कानात हैं जी। अगर ये जो हरकत किए जा रहे हैं, ये जो इस तरह की पेशरफ्त कीजिए, अगर उसका सदबाब नहीं हुआ और उनको जो है इसी तरह एक तो होना तो ये चाहिए था कि मखलूत हुकूमत में तमाम इत्यादियों को एतमाद में लेते हुए ये फैसला करना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लेने की बजाय आप उन कंपनियों के जो है को एतमाद में लेते हैं जो इन्वेस्टर हैं। आप पार्लियामेंट से ज्यादा जो है ना उन कंपनियों को अहमियत देते हैं। तो फिर हमारा और उनका फिर सोचने की बात ही हमें भी सोचना होगा, फिर हमारा और उनका जो इत्तेहाद है वो किस बुनियाद पर रहा है। जब आप हमसे बढ़कर किसी कंपनी के सीईओ की राय का एहतराम किया जाए, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो रोजे अव्वल से उनके साथ रहे, हमारी राय का एहतराम न किया जाए और हमारे सूबे को जो है जिस अंदाज में हर किसी ने आके उसको लूटा है। बुनियादी तौर पर हामिद मीर साहब, जहां पर वसाइल होते हैं, जहां पर मादनी वसाइल के अंबार होते हैं, तो वहां के लोगों की जिंदगियां जो है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ये बलूचिस्तान बदबख्त सूबा है जहां पर जिस किसी भी अंदाज में हमारे चाहे वसाइल दरियाफ्त हुए हैं, वो हमारे लिए जो है वबाल जान बने हुए हैं। चाहे हमारा साइल हुआ है, उस पर सीपीएक के नाम पर जो है वो हमारे लिए वबाल जान बना दिया गया है। अब पता नहीं हम अपनी किस्मत पर रोएं या हुक्मरानों की हरकतों के लिए सर पीटें। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब।